सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 चिट्ठी। तो चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। पाठ 12 चिट्ठी। सुबह के 10 बज रहे थे। मुझे डाक से एक चिट्ठी मिली कि तभी 10 बजे एक चिट्ठी मिली। मैं लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ने लगा। कृपया करके मेरे अखबार के लिए एक कविता भेज दीजिए। क्या लिखा था कि चिट्ठी में कि मेरे अखबार के लिए कविता भेज दो। अब चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। संपादक का नाम महिपाल सिंह था। क्या था? महिपाल सिंह था। चिट्ठियां तो बराबर आती रहती हैं, पर इस चिट्ठी ने मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया। चिट्ठियां तो आती रहती है, पर इसको क्या हुआ? मेरे मन को इसने खींच लिया। इसका कारण यह था कि चिट्ठी की लिखावट बहुत सुंदर थी। हर अक्षर साचे में ढला हुआ मालूम पड़ता था। महिपाल सिंह ने अपनी कोई जान पहचान नहीं थी। महिपाल सिंह से क्या थी? कोई जान पहचान नहीं थी। यह उनकी पहली चिट्ठी थी। लिखावट देखकर मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, वाह, बड़ी सुंदर लिखावट है। लिखावट का हमारे उसमें बहुत पर्सनैलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। इसे कहते हैं अपनी राइटिंग हमेशा हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। मैंने दूसरे ही दिन कविता भेज दी। कविता अखबार में छपी। जिस अंक में छपी वह अंक भी मेरे पास आया। पूरे 32 पेज का साप्ताहिक अखबार था। कितने? 32 पेज का। शुरू से लेकर अंत तक गांव की ही बातें छपी थी और बड़े सुंदर ढंग से 7 दिनों के समाचार छांट छांट कर छापे गए थे। किसानों के लिए जानकारी बहुत ही बातें थी। किसानों के लिए भी बहुत जानकारी बातें थी उसमें। मैं अखबार को देखता बड़ा प्रसन्न हुआ। देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई इसकी कविता थी उसमें। और दूसरे अंक के लिए फिर एक कविता भेज दी। अब दूसरे अंक के क्या हुआ? उसने एक और कविता भेज दी। दूसरी कविता भी अखबार में छपी। अब दूसरी कविता भी उसके अखबार में छपी। अब मैं बराबर कविता भेजने लगा। लगातार क्या हुआ? कविता भेजने लगा। महिपाल सिंह की चिट्ठियां भी समय समय पर आ जाया करती थी, पर कभी कविता मांगते थे और कभी कहानी मांगते थे। कभी वो क्या मांगते थे? कविता, और कभी कहानी भी मांगते थे। मैं बराबर उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया करता था कि जो कविता चाहिए कविता दे देता था, कहानी चाहिए कहानी दे देता था। इसका परिणाम यह हुआ कि हम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति क्या हुआ? प्रेम पैदा हो गया, प्यार हो गया। लगभग 7 साल 1.5 साल बीत गया। महिपाल सिंह ने अपने एक पत्र में लिखा, यदि आपका कभी इधर आना हो तो मेरे ही घर ठहरने की कृपा करें। उसने कहा अगर आपका कभी यहाँ पे आना हो तो आप मेरे घर पे आए। मैंने भी उत्तर में लिख दिया उन्हें लिख दिया, यदि उधर आना हुआ तो मैं आपके दर्शन जरूर करूंगा। संयोग की बात, 2-2.5 महीने बाद मुझे उधर एक शादी में जाना पड़ा। मैंने अपने आने की सूचना महिपाल को दे दी कि भाई मैं आने वाला हूँ। नियत तिथि पर मैं और बारात में सम्मिलित होने के लिए गया। जब बारात से छुट्टी पा गया तो महिपाल के घर गया। महिपाल सिंह ने अपने घर के बाहरी कमरे में कुर्सी पर बैठकर मेज के सहारे कुछ लिखे जा रहे थे। उसने देखा कि मेज के सहारे वो मतलब मेज पर रखकर वो कुछ लिख रहे हैं। जब वो उनके घर गया, मैंने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, क्या महिपाल सिंह हैं? महिपाल सिंह ने कुर्सी पर बैठे मेरी ओर देखते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैंने उत्तर दिया, मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। महिपाल सिंह उछल पड़े। उन्होंने तेजी के साथ हाथ बढ़ाया और मुझे पकड़कर हृदय से लगा लिया और कहा, अरे शर्मा जी, आप क्षमा कीजिएगा। कुछ कहना ही चाहता था कि मेरी दृष्टि उनके हाथों पर पड़ी। जब वो कुछ कहना चाहते थे, उनकी दृष्टि क्या, उनकी आंखें मेरे हाथों पर पड़ी। उनका एक ही हाथ था, बायां। दायां हाथ कंधे तक कटा हुआ था। उनका सिर्फ एक हाथ था और दायां हाथ क्या था? कटा हुआ था। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। वे बड़े खुश थे, बड़े स्वस्थ थे। एक क्षण में ही मेरे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न कौंधने लगे। भाई राइटिंग भी बड़ी सुंदर थी, है ना? अनेक प्रश्न आ गए। क्या वह लिखावट इसी आदमी की है
क्या ये बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिखता है? भाई बाएं हाथ से इतना अच्छा लिखा तो जाता नहीं। मैं महिपाल सिंह को और टकटकी लगाए देखते रहा। तब महिपाल सिंह ने पूछा, क्या देख रहे हो? तो उसने, क्या यही कि आपको चिट्ठियां भेजने वाला महिपाल एक हाथ का आदमी है? अरे भाई ये जीवन है, जीवन में क्या हो सकता है कोई नहीं जानता, महिपाल ने कहा। आप तो मेरे मन की बात भाप गए। लेखक ने बोला, आप तो मेरे मन की बात भाप गए। मैं सचमुच यही सोच रहा था, क्या आदमी बाएं हाथ से इतना सुंदर अक्षर लिख सकता है? महिपाल सिंह ने जवाब दिया, शर्मा जी, दाएं बाएं में कुछ फर्क नहीं होता। जो गुण दाएं में होता है वही बाएं में होता है। यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस हाथ से काम करता है। मतलब दोनों के गुण क्या है, सेम है, बराबर है। हाथ मुंह धोने के बाद जब मैं महिपाल सिंह के साथ चाय पीने लगा तो मैंने पूछा, ठाकुर साहब, आप बाएं हाथ से कब से लिख रहे हैं? तो महिपाल सिंह विचारों में डूब गए। कुछ देर तक सोचने लगे, फिर बोले, मैं 40 वर्ष की उम्र तक फौज में था। कितने? 40 वर्ष तक। निशाना मारने में बड़ा तेज था। बाएं और दाएं दोनों हाथ से सटीक निशाना लगाता था। मतलब दोनों हाथों से क्या था, मैं निशाना लगाता था। संयोग की बात थी कि मुझे एक मोर्चे पर जाना पड़ा। एक दिन जब शत्रु को अपनी गोलियों का निशाना बना रहा था तो पास ही एक बम फूटा, एक बम मतलब फटा, और मेरा दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया। इनका दाहिना हाथ चला गया था। मेरा दाहिना हाथ कंधे से उड़ गया था। मैं गिर पड़ा। मुझे अस्पताल ले जाया गया। महीनों अस्पताल में पड़ा रहा वो। जब अच्छा हुआ तो सरकार ने मुझे पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर दिया। सरकार ने मुझसे पूछा, सेवा से मुक्त होने पर मैं कौन सा काम करूंगा? अब सरकार ने पूछा, जब मुक्त कर दिया तो मैंने उत्तर दिया, मैं पहले कुछ पढ़ूंगा लिखूंगा और फिर उसके बाद अखबार निकालूंगा। उसने बोला कि मैं पहले पढ़ूंगा पढ़ूंगा लिखूंगा फिर अखबार निकाला करूंगा। सरकार ने मुझे पढ़ने लिखने और अखबार निकालने का पूरा इंतजाम कर दिया। मैं घर आकर बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करने लगा कि कहीं, क्योंकि दाहिने हाथ से लिखा जाता है, अभ्यास तो करना पड़ेगा। 4-5 साल तक मैं अभ्यास में ही लगा रहा। कितने साल? 4-5 साल। मैंने बहुत सी कविताएं लिखी, कहानियां लिखी और लिखे गए लेख भी लिखे थे। वे सभी चीजें मेरे पास मौजूद थी। मेरी लिखावट उसी अभ्यास का परिणाम है जो मैं आज मतलब इतना सुंदर लिखता हूँ। जब मैं लिखने के दक्ष में गया तो अखबार निकालने लगा। अब आप देख रहे हैं कि पूरे 32 पेज का अखबार हर सप्ताह निकालता हूँ। हर हफ्ते निकालता हूँ पूरे 32 पेज का अखबार। महिपाल सिंह अपनी बात खत्म करने के बाद उठे। उन्होंने 4-5 साल बाद उन्होंने 4-5 साल तक अभ्यास के रूप में लिखी हुई अपनी रचनाएं अलमारी से निकालकर मेरे सामने रख दी कि मैंने ये रचनाएं 4-5 साल में निकाली हैं। मैं उनकी रचनाओं को देखकर टेढ़े मेढ़े अक्षर, दूर दूर अक्षर, अलग अलग अक्षर, फिर अधूरे अक्षर और गोल गोल अक्षर, यह सांतले में ढले हुए अक्षर, मैं मुग्ध होकर बोल उठा, ठाकुर साहब, आप धन्य हैं। मैं बचपन में पढ़ा था, सरसी आवत जाते तिल पर परत निसार, मगर आज अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख लिया। इतना कहने के बाद मैंने महिपाल से विदा ली। मतलब जो उन्होंने बाद में उन्होंने जो रचनाएं देखी उसमें कैसे भी अक्षर बने थे क्योंकि वो अभ्यास कर रहे थे। बाद में उनकी लिखावट बहुत सुंदर हो गई थी। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। लेखक को चिट्ठी मिली जिसमें डैश भेजने के लिए लिखा था। क्या लिखने के लिए? कविता लिखने के लिए, एक कविता लिखने के लिए। जब लेखक महिपाल सिंह के घर पर गया तो उस समय महिपाल सिंह कुर्सी में बैठ के मेज के सारे कुछ लिख रहे थे। वो महिपाल सिंह कौन से हाथ से लिखते थे? बाएं हाथ से लिखते थे। महिपाल सिंह एक फौजी था और उसके अंदर आत्मविश्वास कूद कूद कर भरा हुआ था। सेवा मुक्त होने के बाद महिपाल सिंह एक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादक करने लगे, जो साप्ताहिक निकालते थे 32 पेज का अखबार। चलिए आगे बढ़ते करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
डैश की चिट्ठियां भी समय पर आती रहती थी महिपाल की। महिपाल की चिट्ठियां भी समय पर आती थी। मोर्चे पर लड़ते समय बम फटने से महिपाल का दाहिना हाथ कंधे से उड़ गया। दाहिना हाथ कंधे से उड़ गया था। जब लेखक महिपाल सिंह ने से मिला तो उनके हाथ को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए थे, दंग रह गए थे। ठीक है। सेवामुक्त होकर महिपाल सिंह ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादक शुरू किया। साप्ताहिक समाचार पत्र का लेखक जब महिपाल सिंह के घर गया तब महिपाल सिंह कमरे में कुर्सी पे बैठे मेज के सहारे कुछ लिख रहे थे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते करते हैं किसने कहा। अरे शर्मा जी आप क्षमा कीजिए। किसने कहा था ये? शर्मा जी ने कहा था, महिपाल महिपाल ने महिपाल सिंह ने। क्या देख रहे हैं? क्या यह आपको चिट्ठियां भेजने वाला महिपाल एक हाथ का आदमी है? एक हाथ का आदमी है तो ये महिपाल ने ही बोला था। आप तो मेरे मन की बात भाप गए। किसने कहा था? लेखक ने कहा था, यानी कि अखिलेश ने बोला था। अखिलेश। आप यहाँ लेखक भी लिख सकते हैं। शर्मा जी दाएं बाएं में कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो गुण दाएं में वही गुण बाएं में। किसने बोला था? महिपाल ने बोला था। मैं 40 वर्ष की उम्र तक फौज में था। निशाना लगाने में बहुत तेज था। बाएं और दाएं दोनों हाथों से सटीक निशाना लगाता था। किसने कहा था? महिपाल ने। महिपाल। चलिए बच्चों ये व्याकरण है, आप खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।